পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠীর কার্যকলাপ চলছে বলে দাবি করেছেন ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে তাদের প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা প্রকাশ করে উদ্বেগ জানিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সময় বুধবার ভারতের সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 2023 সালের 7 অক্টোবর ইসরায়েলে হামলার পর থেকে बांग्लादेश और पाकिस्तान संगठनটির কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছে ইসরায়েল। अब आप देखें कि इजराइल और इंडिया दोनों मिल चुके हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रचाने के लिए। अब हिंदुस्तान ने साथ इजराइल को भी मिला लिया है। अब इजराइल का जो मिनिस्टर है वो ये बात कह रहा है कि पहले तो चलो हमारा एक ईरान दुश्मन था, अब देखें ये जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन है। और दोस्तों यहां तक इंडिया में जो एम्बेसडर है इजराइल का, वो बताऊं क्या कह रहा है कि बांग्लादेश में हमास का जो नेटवर्क है वो फैल रहा है। ये देखें, एक इनकी आपस में कनेक्शन देखें कि एक तरफ मिनिस्टर बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर साजिश, और दूसरी बात कि इंडिया के अंदर इजराइल का जो एम्बेसडर है वो ये कह रहा है कि हमास बहुत ज्यादा वहां पर उसका जो नेटवर्क है बांग्लादेश में वो फैल रहा है। और भाई कहां पे फैल रहा है? झूठ कम बोला करें आप। असल में इंडिया चाहता है कि हम इजराइल को साथ मिलाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा করেই আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় खबर, অনেক বড় ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, अब देखें जो इजराइल है वो इंडिया के साथ मिलकर, या इंडिया ने इजराइल को अपने साथ मिलाया है। इस तरह कर लें, कान को चाहे इधर से पकड़ लें इधर से पकड़ लें, बात होएगी। लेकिन ये की करना क्या चाहते हैं? ये बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर साजिश रचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ इन्होंने अब बांग्लादेश को भी अपना दुश्मन डिक्लेयर कर लिया है। अब इजराइल को ये चीज बुरी लगती है कि जो मुल्क ईरान का साथ देगा, जो मुल्क फलस्तीन का साथ देगा हमारे खिलाफ यूएन के अंदर, वो हमें अच्छा नहीं लगता। और फिर पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी रैली आप देखते हैं, एहतजाज देखते हैं फलस्तीन के हक में, इजराइल के अगेंस्ट। इसी तरह बांग्लादेश में भी आप देखते हैं, ये इजराइल को अच्छी नहीं लगती। अब इजराइल कभी आरोप लगा रहा है बांग्लादेश के ऊपर कि वहां पर हमास का जो नेटवर्क है वो फैल रहा है। भाई कहां फैल रहा है? ये सिर्फ इजराइल को पता है, किसी और को नहीं पता। और कहां पर बैठकर ये बात की जा रही है? दिल्ली में, इंडिया में। ये देखें आप, कनेक्शन देखें कितना इसका मिल रहा है। इनकी चेन है बेसिकली आपस में। अब ये देखें इंडिया में बैठकर वो क्या कह रहे हैं, ये असल में स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से कि भाई आप गंदा करो हिंदुस्तान को, इसको बांग्लादेश को। हालांकि होना तो हिंदुस्तान को ही चाहिए, हो भी रहे हैं, दुनिया भर में गंदे हो रहे हैं। इनको किलर के नाम से ट्रंप ने पुकारा है इन अंतभक्तों को। बहुत इंसल्ट हुई है इनके फ्रेंड के हाथों ही ना। तो अब भाई साहब गेम ये है कि जो मिनिस्टर हैं इनके इजराइल के, वो भी बांग्लादेश के ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं। इनसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो हजम नहीं हो रही। बांग्लादेश पाकिस्तान से जो वेपन्स लेता है, इम्यूनेशंस ले रहा है, और इसी तरह मिलिट्री टाइज इंक्रीज हो रहे हैं, वो इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इंडिया उसमें लेके आ रहा है इजराइल को साथ, चाहे जिसको मर्जी ले आए, हम डरने वाले नहीं हैं। आइए इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠীর কার্যকলাপ চলছে বলে দাবি করেছেন ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে তাদের প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা প্রকাশ করে উদ্বেগ জানিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সময় বুধবার ভারতের সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 2023 সালের 7 অক্টোবর ইসরায়েলে হামলার পর থেকে
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সংগঠনটির কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছে ইসরায়েল। তবে এ দাবির পক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেননি তিনি। নন ইনভার্টার এসির দামে ঘরে আনুন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইনভার্টার এসি। এখন 1.5 টন মাই ওয়ান ইনভার্টার এসি মাত্র 48,900 টাকা পাওয়া যাচ্ছে মিনিস্টার শোরুমে। সাক্ষাৎকারে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত আঞ্চলিক কূটনীতিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করেন এবং চরমপন্থা দমনে ইসলামাবাদের অঙ্গীকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রিউভেন আজার বলেন, ইসরায়েল পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে না এবং দেশটির কূটনৈতিক অবস্থানকে সতর্কতার সঙ্গে দেখে। তিনি বলেন, কিছু দেশ শান্তি বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝে যেখানে ইসরায়েলের অস্তিত্বই থাকে না। তিনি সতর্ক করে বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতি গোটা অঞ্চলের সরকারগুলোর জন্য উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত। পাশাপাশি তিনি জানান, পুরো বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছে ইসরায়েল। এদিকে তার এমন দাবি এ অঞ্চলের কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা মহলে বিতর্কের জন্ম দেবে বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষ করে যখন আঞ্চলিক শক্তিগুলো দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। 2023 সালের 7 অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীর হামলার পর গাজায় সামরিক অভিযানের নামে ব্যাপক আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েল। সংগঠনটিকে নির্মূলের নামে গাজায় গণহত্যা চালায় আইডিএফ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ইসরায়েলে হামলায় গাজায় 73,000-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও 1,73,000-এরও বেশি মানুষ, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। महमूदुर रहमान। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी है कैसे अब जो बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में ये इंडिया है जो इसके ऊपर प्रोपोगंडा करने की कोशिश कर रहा है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है इसको फिर तोड़ा जाए, कोई साजिश रचाई जाए दोनों के दरमियान। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बांग्लादेशी जो आवाम है, इसी तरह जो पाकिस्तानी आवाम है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं। तो आप जितनी मर्जी साजिश रचा लीजिएगा तो ये दोनों कौमें आपस में इंशाअल्लाह कभी जुदा नहीं हो, कभी दूर नहीं हो। यार मुश्किल से तो हम एक दूसरे के अब बहुत करीब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गई, हमारे बांग्लादेशी दोस्त पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तानी दोस्त बांग्लादेश जा रहे हैं। तो ये कैसे है कि आप उसके ऊपर फिर इस तरह की साजिश रचाएँ, इस तरह की बातें करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है जी। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।